कि व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहे थे। मानसरोवर पर हंस रहे थे और कौवा वहां पहुंच गया। कौवा जैसे पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहाँ से जा। कौवा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहाँ आ गया और ये जाता नहीं है, तो एक काम करके अपन ही चल जाए। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहाँ से चले जाऊं, फिर मैं चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिवपुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, फिर तो कोई भी आ जाए वो नहीं समझ, कोई समझा लेगा। और यही शिवपुराण दे रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्त वृत्ति में अगर एक बार बैठ गई तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की, वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती है, रोज मोबाइल पर कथा सुनती हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना, और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगा कर बैठे, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का स्तर को तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर बाहर निकाल देगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सीवर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था, बाली छुप कर मारा था, बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है, जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चलेगी, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहाँ गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया।
हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक माँ ने पत्र लिखा, मैं श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर मलका गुड़ा तहसील माहूर जिला नांदेड़ से हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर मलका गुड़ा तहसील माहूर जिला नांदेड़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए। घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूँ, परंतु ध्यान रखिए मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास है। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चले गया। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को। 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा, और मेरे भाई ने मुझे रखा, और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा, और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, और उस बेटे ने विचार करा कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं कि अब 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति से सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो तेरी कहाँ से लग जाएगी। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिवपुराण पर गया, और मैंने उस शिवपुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो और अपनी मेहनत पूरी करो, और शंकर जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूं? मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापस अपने गांव में आ गई, वहीं पर मकान लेकर किराए से फिर वहाँ रहने लगी। और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी, और मेरे बाबा पर भरोसा कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए, जो सैनिक, जो पुलिसकर्मी, जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी, और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, और तो और गुरुजी, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है, और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था। आज बाबा की कृपा से हमने खुद की जमीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये सिर्फ एक विश्वास, हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र कहता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस।
करने का भोग सबको है। इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत करना, अरे ओ अज्ञान मत करना। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल नहीं, गलत व्यक्ति की संगत छूट। एक बार समझाया, दो बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चलो। शिव के द्वार चलो। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका ध्यान करो, उसकी विधेश्वर संहिता पढ़ो। उस विधेश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप समाप्त हो जाते। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका चीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका चीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तब साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण में तो वर्णन करती है, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारे पुराण क्या कहते हैं, उसको पहचानो। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। इतने पत्र लाओ, पत्र दो, इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीधे नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण भेजा। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखो। तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की रियल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यास के ऊपर। एक अविरलता है,
ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो, और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने